गाइस, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोर्स के अंदर अभी तक हमने अर्थमेटिक ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर्स इन सभी को एग्जांपल्स के साथ कवर कर लिया है। गाइस, अगर आप भी इन सभी ऑपरेटर्स के बारे में डिटेल से सीखना चाहते हैं तो टॉप राइट पे आई का बटन आ रहा है, उस पर क्लिक करके आप जावा ऑपरेटर्स के बारे में डिटेल के साथ सीख सकते हैं। तो गाइस, अब हम बिटवाइज ऑपरेटर्स को एग्जाम्पल्स के साथ देखने वाले हैं। तो बिटवाइज ऑपरेटर्स बाकी सभी ऑपरेटर्स से थोड़े से डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पे वर्किंग भी बिटवाइज के अंदर ही होती है, मतलब कुछ बाइनरी फॉर्म के अंदर। इस चीज को समझने से पहले हम देख लेते हैं कि बिटवाइज ऑपरेटर्स में हमें कितने ऑपरेटर्स मिल जाते हैं। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स में आपने देखा होगा कि डबल एंड, डबल और नॉट को आप यूज कर रहे थे, लेकिन बिटवाइज ऑपरेटर के अंदर आप सिंपली सिंगल एंड और सिंगल और को ही यूज करते हो। ये डिफरेंस है बिटवाइज और लॉजिकल ऑपरेटर में। और लॉजिकल ऑपरेटर की जो आउटपुट है वो ट्रू एंड फॉल्स के अंदर आती है, जबकि बिटवाइज ऑपरेटर के अंदर जो आउटपुट है वो कुछ डेसिमल फॉर्म में शो होती है, जबकि बिटवाइज ऑपरेटर जब मेमोरी के अंदर एग्जीक्यूट होता है तो वो कुछ बाइनरी फॉर्म में एग्जीक्यूट होता है। तो गाइस, बिटवाइज ऑपरेटर की टाइप्स में सबसे पहले हमारे पास बिटवाइज एंड आ रहा है, देन बिटवाइज और ऑपरेटर, then bitwise not operator, then right shift operator, then left shift operator और लास्ट में हमारे पास eggs और ऑपरेटर आ रहा है। तो गाइज, यहाँ पे 01 और 01 की फॉर्म में वैल्यूज एग्जीक्यूट होती हैं। तो पहले यहाँ पे हम देख लेते हैं कि 1 किसके इक्वल है। 1 इज इक्वल टू ट्रू के है और 0 इक्वल है फॉल्स के। लॉजिकल ऑपरेटर्स के अंदर जिस तरह से ट्रू एंड फॉल्स की आउटपुट हमें शो हो रही थी, सेम यहाँ पे ट्रू इक्वल है 1 के, जबकि फॉल्स इक्वल टू है 0 के। तो यहाँ पे ये वैल्यूज किस तरह से लिखी गई हैं, इसकी फंक्शनैलिटी को अब गाइस हम समझते हैं। गाइस, यहाँ पे हमें 4 वैल्यूज शो हो रही हैं। तो फर्स्ट में जो 1 हमें शो हो रहा है ये 1 के इक्वल है, देन दूसरे नंबर पे जो वैल्यू होगी वो 2 के इक्वल है, देन थर्ड पे 4 के इक्वल, देन उससे डबल होता जाएगा। 4 के बाद 8, 8 के बाद 16, 16 के बाद 32 और 32 के बाद 64 और 64 के बाद 128, 128 के बाद 256 तक ये वैल्यूज होती जाएंगी। मतलब यहाँ पे सिंपली हमारे पास 4 डिजिट्स हैं, तो अगर ये 8 हो जाते हैं तो ये सिनेरियो कुछ इस तरह से रहेगा। दोबारा समझ लीजिए, यहाँ पे अगर 1 लिखा होगा तो उसका मतलब होगा कि ये वैल्यू 1 के इक्वल है। यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर 2 पे कोई वैल्यू ऑन होगी जिस तरह यहाँ पे है, मतलब 2 पे ट्रू है, ट्रू मतलब सेकंड पे 1 लिखा हुआ है तो ये 2 के इक्वल है। अगर सिंपली फोर्थ वैल्यू पे 1 लिखा है, कुछ इस जगह पे 1 लिखा हुआ है और यहाँ पे 0 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये 4 के इक्वल है। अगर सिंपली लास्ट वाली वैल्यू ऑन है, मतलब लास्ट वाली वैल्यू ट्रू है और बाकी सब 0 है, तो इसका मतलब है ये 8 के इक्वल है। सेम आगे अगर कोई वैल्यू होगी तो वो ऑन होगी तो वो 16 के इक्वल है। ठीक है गाइस। अब गाइस, ये 3 के इक्वल कैसे है, तो फर्स्ट इक्वल था 1 के, 1 प्लस 2 ये 3 के इक्वल हो गया है। ठीक है स्टूडेंट्स। और सेकंड में हमारे पास 1 था, तो डेफिनेटली 1 इसलिए है क्योंकि यहाँ पे 1 ही ऑन है, मतलब 1 ट्रू है, तो इसकी आउटपुट भी यहाँ पे 1 आ रही। होप सो गाइस, यहाँ तक आपको बाइनरी से डेसिमल कन्वर्जन के बारे में अच्छे से आइडिया हो गया है। गाइस, अब हम कुछ वैल्यूज लेंगे और उन वैल्यूज पे इन ऑपरेटर्स को परफॉर्म करवा कर देखेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने नीट रूट्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीट रूट्स को सब्सक्राइब जरूर करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं ए एंड बी की, मतलब ए है 3 के इक्वल और बी है 1 के इक्वल, तो इनके बीच में अगर एंड लग जाता है तो तब इसकी आउटपुट क्या होगी। तो एंड के अंदर आपको आइडिया है कि अगर दोनों कंडीशंस ही ट्रू हैं तो तभी आउटपुट 1 आती है। तो सेम यहाँ पे भी सेम फार्मूला रहेगा कि 1 1 दोनों कंडीशंस ट्रू हैं तो आउटपुट 1 मतलब ट्रू आ जाएगी, और यहाँ पे 1 ट्रू है तो डेफिनेटली 0, और यहाँ पे कुछ भी ट्रू नहीं है 0, और यहाँ पे भी कुछ भी ट्रू नहीं है तो आउटपुट 0 आ जाएगी। तो इसकी आउटपुट यहाँ पे 1 आ रही है। तो गाइस, यहाँ पे हमने सेम वैल्यू प्रिंट करवानी है, तो ये वैल्यू मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिखी हुई है, तो इसको मैं सिंपली एग्जीक्यूट कर देता हूँ, तो इसकी आउटपुट आप देख सकते हैं 1 आ गई है। होप सो स्टूडेंट्स, आपको एंड गेट के बारे में अंडरस्टैंडिंग हो गई है। तो अब हम मूव करते हैं बिटवाइज और ऑपरेटर की तरफ। बिटवाइज और ऑपरेटर के अंदर एक कंडीशन ट्रू हो या दोनों कंडीशंस ट्रू हो तो आउटपुट हमारे पास ट्रू होती है। ये आपको आइडिया है। आप यहाँ पे दोनों कंडीशंस ट्रू हैं तो डेफिनेटली हमारे पास आउटपुट भी ट्रू आ रही है। इन दोनों कंडीशंस में से एक ट्रू है तो आउटपुट ट्रू आएगी, बाकी इन दोनों के अंदर कोई भी वैल्यू ट्रू नहीं है तो डेफिनेटली यहाँ पे 0 0 ही आएगा और
2 + 1 = 3 के हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हम 3 बिटवाइज और 1 लेंगे और इसकी आउटपुट आप देख सकते हैं 3 आ गई है। और गाइस अब हम थर्ड पे मूव करते हैं एक्सओर पे। एक्सओर को हम कुछ इस तरह से लिखते हैं और इंग्लिश में एक्सओर को हम कुछ इस तरह से लिखते हैं। एक्सओर के अंदर सिंपली एक ही कंडीशन का ट्रू होना इंपॉर्टेंट है। अगर दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी तब भी आउटपुट फॉल्स होगी, अगर दोनों कंडीशंस फॉल्स हैं तब भी आउटपुट फॉल्स ही आने वाला है। तो यहाँ पे दोनों कंडीशंस ट्रू हैं तो डेफिनेटली इसकी आउटपुट फॉल्स आएगी, मतलब 0 आएगी। यहाँ पे सिंपली 1 कंडीशन ट्रू है तो एक्सओर की कंडीशन बिल्कुल जस्टिफाई हो रही है, तो यहाँ पे आउटपुट 1 आ जाएगी। और बाकी ये 2 कंडीशंस फॉल्स हैं तो हमारे पास 0 0 इसकी आउटपुट आ जाएगी। तो गाइस अब हम 3 XOR 1 की आउटपुट देख लेते हैं। 3 XOR 1 को हमने यूज किया है तो इसकी आउटपुट आप देख सकते हैं 2 आ रही है। 2 इसलिए क्योंकि ये सेकंड नंबर पे सिंपली वैल्यू ट्रू है तो यही यहाँ पे चीज आ जाएगी, मतलब 2 इसकी वैल्यू नीचे प्रिंट हो गई है। तो गाइस इसको मैं थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ कुछ इस जगह पे। अब सिंपली गाइस हमने एक और ऑपरेशन के बारे में देखना है, वो है कंप्लीमेंट, इसे हम बोलते हैं। तो सिंपली यहाँ पे हम एक वैल्यू का कंप्लीमेंट लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे ए का कंप्लीमेंट हम सेपरेट लेंगे और बी का कंप्लीमेंट सेपरेट लेंगे। इससे पहले तक बिटवाइज एक्सओर, बिटवाइज और बिटवाइज एंड के अंदर हम 2 वैल्यूज के दरमियान में कोई ना कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे थे, जबकि यहाँ पे सिंपली हमने कंप्लीमेंट लगाना है एक वैल्यू पे। तो अगर यहाँ पे 1 होगा तो वो 0 में कन्वर्ट हो जाएगी, अगर वैल्यू 0 है तो वो 1 में कन्वर्ट हो जाएगी। कंप्लीमेंट के अंदर कुछ ऐसी ही फंक्शनैलिटी परफॉर्म होती है। तो ये कंप्लीमेंट ए पे लगा है तो यहाँ पे 1 है तो ये इसका आंसर 0, ये 1 है तो 0, ये 0 है तो 1 में कन्वर्ट हो जाएगा, ये 0 है तो ये 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो गाइस ये थर्ड वैल्यूज इक्वल टू है 4 के और ये 8 के। 8 + 4 आउटपुट हमारे पास 12 आ जाएगी। गाइस ये राइट शिफ्ट ऑपरेटर और लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर ये बहुत ही नेक्स्ट लेवल के ऑपरेटर्स हैं, मतलब इसके लिए आपको डिजिटल लॉजिक डिजाइन के अच्छे खासे कॉन्सेप्ट आने चाहिए तो तभी आप इनको परफॉर्म कर सकेंगे। तो गाइस अभी तक आपके बिटवाइज ऑपरेटर जो ज्यादा इंपॉर्टेंट थे वो कवर हो चुके हैं। तो बिटवाइज ऑपरेटर गाइस मोस्टली जगह पे यूज तो नहीं होते, लेकिन एज ए जावा डेवलपर हमें इनके बारे में अच्छे से आइडिया होना चाहिए। होप सो स्टूडेंट्स यहाँ तक आपको बिटवाइज ऑपरेटर्स के बारे में भी अच्छे से और डिटेल से अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में इस वीडियो का फीडबैक जरूर दें। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप अच्छा फीडबैक दे रहे हैं या बुरा फीडबैक दे रहे हैं। आपके फीडबैक से हमें अपने ट्यूटोरियल्स को इम्प्रूव करने में हेल्प मिलती है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दिया करें। गाइस अगर आप जावा कोर्स को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो जावा कोर्स की नेक्स्ट वीडियो एंड स्क्रीन पे आ रही है। अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी एंड्रॉयड ऐप्स बना करके उनसे अर्निंग स्टार्ट कर दें तो एंड स्क्रीन से आपको एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट कोर्स भी मिल जाएगा।